दोस्तों कहते हैं कि इंसान जब किसी रिश्ते में होता है तो उसे अपनी मर्यादा और रिश्तों की सीमाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब भावनाएं हद से दोस्तों आगे बढ़ जाती है तो इंसान कभी कभी ऐसे फैसले ले बैठता है जिनका असर सिर्फ उसकी जिंदगी पर नहीं बल्कि दोस्तों पूरे परिवार समाज पर पड़ता है। दोस्तों एक रुचि नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग दोस्तों 20-21 साल के आसपास होती है। यानी जवान हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी, उसका मन जो था वह दोस्तों मचलने लगा था। दोस्तों एक दिन जो लड़का होता है वो रुचि से कॉपी लेता है और उस पर एक ऐसी बात लिख देता है। दोस्तों रुचि तैयार हो जाती है, पुरुष की तरह उसकी दोस्ती उसकी क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के से होती है। उससे यानी हो जाती है, दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार की सारी सीमाएं जो होती है वो लांघ देते हैं, यानी वो पार हो जाती है। दोनों दोस्तों मिलने लग जाता है और दोनों में सब कुछ होने लगता है। कहीं ना कहीं जो लड़का था और जो रुचि थी दोनों इतना करीब आ चुके थे कि सारा दिन फोन पर बातें करना, मिलने के लिए एक दूसरे से तड़पते रहना। एक दिन दोस्तों अचानक रात का समय होता है, रुचि का दोस्तों मन घूम जाता है और उस लड़के को फोन लगाती है और कहती है कि तुम आ चुपके से मेरे घर आ जाओ। वो लड़का कहता है आ तो जाऊंगा लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मम्मी मुझे देख ले। तो कहती है कि वो हमारी चिंता टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं पूरी व्यवस्था करके आपके लिए रखी हूँ। तुम घर आओ मेरे और आज हम लोग मिलकर के खूब यानी मस्ती करेंगे। दोस्तों रुचि की बात सुनकर के उसका जो प्रेमी होता है बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा अच्छा लगता है। मन ही मन में यानी अंदर से लड्डू फूटने लगते हैं और अपने घर से सीधा निकल पड़ता है रुचि के घर। रुचि के घर पहुंचने के बाद दोस्तों उसको फोन करता है, रुचि को दरवाजा खोल देती है और खोलने के बाद दोस्तों उसको अंदर ले लेती है। दोनों के बीच उस रात प्रेम मिलन खूब जोरों से चल रहा था दोस्तों। वो भी अंदर अंदर जोर जोर से मस्तियां चल रही थी और दोस्तों रुचि अनेक तरह की जो सिसकियां भरी हुई थी। तभी अचानक उसकी माँ की दोस्तों नींद खुल जाती है। उसको लगता है कि बेटी के कमरे में कोई है, उसके कमरे की तरफ जाती है। अब तो दरवाजा अंदर से बंद होता है, बाहर से खड़ी होकर के कान लगाकर दोस्तों सुन रही होती है। जो कुछ सुनती है कहीं ना कहीं उसकी माँ विधवा थी, उसके मन में भी भावनाएं जागने लगती है। उसके बाद दोस्तों इस पूरी कहानी में जो कुछ होता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर माँ और बेटी के बीच उस लड़के को लेकर के ऐसा क्या होने वाला था, आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरी घटना में। उससे पहले जो दोस्तों नए दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है, वीडियो के आखिर हम आप सभी का प्यारा सा नाम जरूर लेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई कैलाश कुमार आज आपके लिए दोस्तों जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ। यह घटना दोस्तों महाराष्ट्र का जिला कोल्हापुर की। यहाँ पर एक परिवार था। परिवार में सिर्फ मुखिया के नाम पर माँ थी दोस्तों, संजना, यानी उसका नाम संजना होता है। उसकी उम्र लगभग दोस्तों 40 वर्ष के आसपास होती है, जो कि विधवा थी। संजना का पति का एक्सीडेंट होता था जिसमें वह उस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। दुखों का यानी पहाड़, ऊपर से एक बेटी जिसका नाम रुचि होता है। रुचि के पिताजी जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तब दोस्तों रुचि कक्षा 10 में पढ़ रही होती है। अभी वर्तमान में इंटर की छात्रा थी, एक प्राइवेट इंटर कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसकी जो माँ थी किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके बेटी को लालन पालन करके पालन कर रही थी। उसका सपना था कि एक ही बेटी है, किसी तरीके से शादी ब्याह या तो हो जाए या कोई अच्छी नौकरी पा जाए तो कम से कम घर परिवार का जो खर्च है वो चलेगा। बेटा था नहीं। दोस्तों रुचि की माँ मजदूरी किया करती थी, कोई काम मिल जाता था वह करती थी। एक छोटा सा जो है घर पर दुकान भी डाल करके रखी थी जिससे जो है चुटर पुटर यानी घर का जो छोटा छोटा मोटा जो खर्चा है वो चले, वो चलते रहे। इतनी जो ज्यादा आमदनी थी नहीं लेकिन घर परिवार चलाना है तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों करना पड़ेगा किसी तरीके से, यानी जिंदगी चल रही होती है। पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। रुचि दोस्तों जवान हो चुकी थी, इंटर की छात्रा थी, 20 साल की आसपास उम्र थी। इस अवस्था पर थी कि मन का जो मचलना स्वाभाविक था। तो दोस्तों ऐसी अवस्था में अक्सर लड़के लड़कियां बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं जिसका जो खामियाजा होता है वह बहुत बुरा होता है। जिस क्लास में रुचि पढ़ती थी इसी क्लास में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम था आर्यन। दोनों लगभग हम उम्र समान उम्र के थे। आर्यन पढ़ने में बहुत तेज था, आर्यन भी पढ़ने में बहुत ठीक ठाक जो रुचि थी, सुंदर बहुत थी और ऐसी अवस्था थी लोगों को मन बहलाना और मचलना स्वाभाविक था। आर्यन को रिसीव जो मन ही मन में उसका जो प्यार है करने लगता है, सोचता है कि किसी तरीके से रुचि को प्रपोज करूं। अवसर नहीं मिल रहा होता है दोस्तों लेकिन कहीं ना कहीं वह कॉपी मांग लेता है और कुछ ही मांग लेता था, बहाने से कुछ ना कुछ से मांगा करता था। एक दिन दोस्तों रुचि से कॉपी मांगता है और कहता है कि मेरा कोर्स पीछे हो गए हैं और मुझे पूरा करना है। तो दोस्तों रुचि कहती है ठीक है ले लो। रुचि उसको दोस्तों कॉपी दे देती है। आर्यन कॉपी लेकर के दोस्तों घर आता है और उस कॉपी के लास्ट पन्ने पर एक अच्छा खासा लेटर लिख देता है। अगले दिन आर्यन कॉलेज पहुंचता है और कॉलेज पहुंचने के बाद
कॉपी जो होती है वो आर्यन को जो रुचि को दे देता है। रुचि कॉपी रख लेती है और वहां देखती नहीं इसमें क्या लिखा है। शाम को जब आर्यन जब घर पर जो आती है, सॉरी जो रुचि आती है पढ़ने के लिए, जब कॉपी अपनी किताब को सब खोलती है तो उसे अचानक याद आता है यार जो कॉपी आर्यन को दी थी, लाओ उसमें देखती हूँ कुछ उसमें लिखना पढ़ना था। पीछे इसे इत्तेफाक से कॉपी खोलती है तो देखती है कि पेज में कुछ लिखा हुआ है। उसको पढ़ने लगती है। जब वो लेटर पढ़ती है तो देखती है कि आर्यन जो है रुचि को पूरी तरह से प्रपोज करती है। रुचि पढ़ के मुस्कुराने लगती है और मन ही मन वो आर्यन को पसंद करती थी, लेकिन अपनी तरफ से कह नहीं पा रही थी। आर्यन पढ़ने में बहुत तेज था, रुचि भी पढ़ने में बहुत तेज थी। दोस्तों यहीं से शुरुआत हो जाती है इनकी प्रेम कहानी की। अगले दिन आर्यन जब स्कूल पहुंचता है, अपने तो देखती है आर्यन बैठा है और रुचि उसको हल्की सी स्माइल देती है। उसकी मुस्कुराहट देख करके आर्यन को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं रुचि ने जो मैंने लिखा था वो पढ़ लिया। रुचि उस पन्ने को फाड़ करके रख लेती है और नीचे अपना नंबर लिख करके जब आर्यन अकेला कमरे में रहता है तो उसकी तरफ फेंक देती है। आर्यन उसको उठाता है और उसमें रुचि का नंबर लिखा होता है। दोस्तों अब यहीं से शुरुआत हो जाती है प्रेम की एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर एक खौफनाक कदम उठाने वाली थी। एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी कल्पना दोस्तों किसी को नहीं रहती है। यहीं से आर्यन और रुचि का बातचीत हो जाती है। बातचीत होते होते दोनों का मिलने का मन होने लगता है। एक बार आर्यन उससे मिलने का प्रस्ताव रखता है तो रुचि दोस्तों घबरा जाती है और कहती है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया। तो वो कहता है कहीं कुछ नहीं होगा हम एक बार मिलना चाहते हैं। मिले तो सही। दोस्तों वो लोग स्कूल जाते हैं और स्कूल से बंक मार करके निकल जाते हैं एक होटल में। वहां पर जाते हैं, दोनों के बीच दोस्तों संबंध बनता है। दोनों अपना काम फारिग करते हैं। उसके बाद घर आते हैं। रुचि ने जो पल बिताया था उस दिन आर्यन उसके दिमाग में बार बार दोस्तों घूम रहा होता है। जो उसे मजा मिला था, उसको लगा कि आर्यन तो बहुत अच्छा है। दोस्तों यही सब उसकी आर्यन के साथ समय बिताने की जो जिज्ञासा थी वो बढ़ती जाती है। अब रोज एक दूसरे से मिलने के लिए दोस्तों परेशान हो रहते हैं, लेकिन इतना मिल पाना संभव नहीं था। पढ़ाई करने जाते थे, स्कूल में इतना समय मिलता नहीं था दोस्तों। लेकिन हफ्ते में एक या दो बार इन दोनों के बीच, दो या तीन बार ये सब कुछ चलता रहता है। एक दिन दोस्तों रुचि रात में फोन से बात कर रही होती है। अचानक से दोनों का मूड बन जाता है। रुचि कुछ ज्यादा ही आज उत्साहित थी। जब आर्यन से कहती है कि यार तुम आ जाओ किसी तरीके से तो आज की रात बहुत अच्छे से कट जाएगी। आर्यन कहता है कि यार इतनी रात को कैसे आ जाऊं, तुम्हारी मम्मी को पता चल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो कहती है हमारी सरदर्दी है, तुम टेंशन मत लो, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं इंतजाम सब रखूंगी। आ जाओ, मेरी मम्मी वैसे भी बाहर सोती है और मैं अंदर के कमरे में सोती हूँ अकेली, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो वो कहता है ठीक है। आर्यन बड़ी खुशी से अपने घर से निकलता है, हाथ में फोन लेकर के बात करते हुए निकल पड़ता है रुचि के घर की तरफ। रुचि उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। रुचि पीछे का दरवाजा खोल देती है और आर्यन घर के अंदर आ जाता है। दोनों कमरों के अंदर ही अंदर दोस्तों लिप्त रहते हैं। रुचि आज भूल चुकी थी कि होटल में नहीं, आज घर पर है। उसकी जो है और शीशे क्या निकल रही थी, वो जोर जोर से निकल रही होती है। दोस्तों अचानक रात के दोस्तों लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का समय यानी वक्त रहा होगा। रुचि की माँ संजना आती है, उसकी नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद कुछ आवाज अपने घर से सुनती है। आवाज एक पुरुष की थी और उसकी बेटी की थी। उसे शंका सी हो जाती है कि मेरी बेटी के साथ मेरे उसके कमरे में कौन है। वो अंदर जाने का प्रयास करती है। मेन गेट खुला था, बाहर से वह संकड़ी सो लगा लगा के सो रही थी। खोलती है और जाने के बाद अंदर अपनी बेटी के कमरे की तरफ जाकर के खड़ी हो जाती है। दरवाजे के पास ये सब कुछ सुनने लगती है। उसकी बेटी उसको उत्साहित कर होती है, अजीब सी आवाजें निकल रही होती है। उसको समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है दोस्तों। वो समझ आती है कि मेरी बेटी किसी लड़के के साथ है। वह जो आवाजें कमरे से निकल रही होती है और जो उनकी जो स्थिति यानी जो समय बना हुआ था उसको सुनकर जो रुचि की माँ थी उसका भी मन डोल जाता है। वो सोचती है कि कोई जरूर इसके साथ है। जब मेरी बेटी को इतना खुश रख सकता है तो क्यों ना मुझे रख सकता है। दोस्तों उसकी माँ दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजे की खटखटा की आवाज सुन करके दोनों घबरा जाते हैं। निकलने का वहां से कोई रास्ता नहीं था। जो रास्ता भी था वहां रुचि की माँ खड़ी थी। रुचि दोस्तों घबरा जाती है। सारी आवाजें कमरे की बंद हो जाती है। उसकी माँ जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि रुचि दरवाजा खोलो। रुचि उठती है, दरवाजा खोलती है। दरवाजा जब खोलता है और लाइट जलाती है तो नजारा अंदर का होता है। देख के दोस्तों दंग रह जाते हैं। एक लड़का रुचि के कमरे में होता है। उसकी माँ रुचि से पूछती है कि यह कौन है। तो रुचि से पक्का यानी जाती है, पका के जाती है तो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, हम इसे प्यार करते हैं। यह बात सुन करके उसकी माँ घबरा जाती है और कहती है कि बिना बाप की बेटी हो और तुम्हें यह सब करना बिल्कुल उचित नहीं है। समाज में, परिवार में मान सम्मान इज्जत है, अगर चली गई तो वापस नहीं आएगी। रुचि को दोस्तों बहुत समझाने का प्रयास करती है, लेकिन इधर जो उसके शरीर में आग लगी होती है, उसे लगता है कि क्यों ना इस लड़के को अपने साथ बुला लिया जाए। उस लड़के को खूब डांटती है, फटकारती है और कहती है कि कल मैं तुम्हारे
बारे में जो है पंचायत बुलाऊंगी, और जो तुम किए हो मेरी बेटी के साथ इसका तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा, या तो तुम मेरी बेटी के साथ ब्याह करोगे यानी शादी करोगे, फिर जो तुम्हें गांव समाज से यानी बाहर कर देगा। दोस्तों वो घबरा जाता है, उसके पैरों के गिर पड़ता है और कहता है कि दोबारा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। हाँ मैं वैसे रुचि से प्यार करता हूँ, तुम कहो तो मैं रुचि से शादी कर लूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो दोनों थे सेम बिरादरी के थे। उसकी माँ को यह बात सुन करके थोड़ा सा लगा कि क्यों ना बेटी का शादी कर दिया जाए, कहीं ना कहीं करना ही है, और इस महंगाई में पैसे भी नहीं है, इससे अच्छा अवसर मिलने वाला है नहीं। तो वो कहती है ठीक है, मेरी एक शर्त है। वो कहता है कि क्या शर्त है? तो वो कहती है कि मेरे पास देने के लिए दहेज में कुछ नहीं है, और तुम मेरी बेटी के साथ कल का जो है शादी करोगे तो नहीं तो मैं तुम्हारे नाम केस कर दूंगी, और पंचायत में भी तुम्हारे खिलाफ पंचायत बैठाऊंगा। आर्यन कहता है कि ठीक है, मैं बालिग हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रुचि से शादी कर लूंगा। अगले दिन जो सुबह होती है दोस्तों, सुबह होने के बाद आर्यन और रुचि दोनों मंदिर में जाते हैं, और मंदिर जाने के बाद दोनों जो शादी और औपचारिकताएं होती है वो पूरी कर लेते हैं। यह बात पूरे गांव समाज में आग की तरह फैल जाती है दोस्तों। उसके बाद जो पूरी घटनाक्रम में आगे होने वाला था, किसी को दोस्तों कल्पना नहीं की थी। दोस्तों उसके बाद रुचि की जो माँ संजना होती है कि ऐसा करिए कि तुम मेरे घर पर रहोगे और मेरी बेटी के साथ रहोगे। दोस्तों आर्यन कहता है ठीक है, जो पढ़ने वाले लड़के भी इंटर की छात्रा होती है। अब एक तरीके से उसकी शादी हो जाती है, आर्यन को पत्नी यानी बन चुकी होती है, दोनों पढ़ाई लिखाई यहीं से खत्म कर देते हैं। आर्यन और रुचि संजना के घर में रहने लगते हैं। दोनों का जो वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत होती है वो सब बहुत अच्छे से होता है। एक डेढ़ महीने का वक्त यानी समय बीत जाता है, उसके बाद जो संजना देवी थी उसकी नीयत उस लड़की के ऊपर गंदी हो जाती है, उसका भी मन डोलने लगता है। वो सोचती है कि क्यों ना बेटी के साथ हमारी भी जरूरतें पूरी हो। एक दिन दोस्तों रुचि खेत में कुछ काम था तो काम करने गई थी, आर्यन घर पर था। आर्यन को बुलाती है और कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो आर्यन कहता है कि बोलिए क्या काम है? तो कहती है कि कहने में तो बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि तुम अपने हो, तुमसे कहने में कोई शर्म नहीं है। सब कहता है कि बताइए, मेरे लायक जो होगा तुम्हारे लिए करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब हमें आप में बटाई क्या है? ये सब काफी समझदार था। वह अंदर जाती है और आर्यन को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जो मेरी बेटी के साथ करे वही मेरे साथ करो। यह सुनकर के आर्यन के रोंगटे दोस्तों खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि ये जो तुम कर रही हो अगर किसी को पता चल जाएगा, बेटी को तुम्हारे पता चलेगा, तो हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, ऊपर से समाज में बदनामी बुराई होगी। तो कहती है जो कुछ होगा बहुत बचाव में होगा। मैं भी जवान हूँ, मेरी भी इच्छा होती यदि मेरे कदम बह गए, कोई दूसरी मेरी जिंदगी में आ गया और बात ओपन हो गई तो बड़ी बुराई होगी। इससे अच्छा कि घर की बात घर में दबी रह जाए। दोस्तों जो संजना होती है वो बड़ी खूबसूरत थी, उसकी बेटी की बड़ी खूबसूरत थी, तो उसका खूबसूरत होना स्वाभाविक भी था। जैसे उसको छूती है आर्यन के शरीर में मानो करंट सा दौड़ा जाता है। आर्यन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोस्तों दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है, शारीरिक संबंध बन चुके जाते हैं। अब यहीं से संजना और आर्यन के बीच गंदा खेल चलने लगता है और चलता रहता है दोस्तों। लगभग दोस्तों 2 साल तक चलता है। इसी बीच आर्यन और संजना में इतना प्यार हो जाता है कि आर्यन रुचि को इग्नोर करने लगता है और वह ज्यादा से ज्यादा वक्त संजना के साथ बिताने लगता है। दोस्तों एक दिन संजना उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर के वो तंग रह जाता है। एक माँ अपनी बेटी का भविष्य ऐसे खतरे में डाल रही होती है जिसकी दोस्तों आप कल्पना नहीं कर सकते हो। पूरी तरीके से आर्यन ही पागल हो चुका था अपनी सास के चक्कर में। एक दिन दोस्तों ऐसी घटना हो जाती है जिसकी कल्पना किसी को नहीं रहती है। रात का समय था दोस्तों, लगभग 12 बजे के आसपास का समय था। संजना उठती है और आर्यन को एक छोटा सा मैसेज करती है। जो रुचि थी वह सो रही होती है। आर्यन मैसेज देखता है और चुपके से दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोल करके बाहर आता है। जब आर्यन बाहर आता है तो उसकी जो सास थी संजना उसका इंतजार कर रही होती है। संजना और आर्यन दोनों भाग जाते हैं। आर्यन एक लेटर लिखता है जिसमें अपनी पत्नी से गलती मानता है और कहता है कि रुचि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है तुमसे शादी करके, और मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों अपनी नई जिंदगी जीने जा रहे हैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। दोस्तों अगले दिन जब सुबह रुचि उठती है तो देखती है कि घर पर यह सब है नहीं, उसकी माँ भी नहीं है घर में। जब आवाज लगाती है तो कहीं कुछ आवाज ही नहीं आती, कोई बोलता ही नहीं है। जब कोई हो तो बोल दो ना, लोग फरार थे। अपने माँ के कमरे में जाती है और देखती है कि कागज का चिट्ठा रखा हुआ है। वह चिट्ठा पढ़ती है तो दंग रह जाती है उसको पढ़ करके। उसमें सब कुछ जो लिखा पड़ा है। वह चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाहट की आवाज सुन करके पास पड़ोस के लोग आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। जो आर्यन कागज लिख के गया होता है उस पर सब कुछ दिखाती है गांव वालों को। गांव वाले दंग रह जाते हैं कि एक माँ अपनी बेटी के जीवन के साथ ऐसे खिलवाड़ कर सकती है। गांव वाले सलाह देते हैं कि पुलिस के पास चलो। वो जाती है, एफआईआर दर्ज कराती है अपने पति के खिलाफ कि मेरा पति मेरी माँ को लेकर भाग गया।
पुलिस प्रशासन इस घटना को सुनाता है तो दोस्तों चौंकदा रह जाता है। उसे लगा कि कैसी कैसी माँ है जो अपने ही बेटी के भविष्य के साथ खेल गई। दोस्तों पुलिस किसी तरीके से उसको ढूंढने का प्रयास करती है। पुलिस इन लोगों को नंबर वगैरह सब कुछ ट्रेस करती है। काफी मशक्कत के बाद इन लोगों की लोकेशन यानी मुंबई के आसपास मिलती है, यानी महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के आसपास मिलती है। जो महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली पुलिस के संपर्क साधती है और लोकेशन के आधार पर दोनों के पास पहुंचती है। जब पहुंचती है तो दोनों लोग एक कमरे में मिलते हैं। वहां से आर्यन और संजना को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके यानी मुंबई लाया जाता है और मुंबई पुलिस को सुपुर्द किया जाता है। दोस्तों स्थितियां आगे जो बनने वाली थी किसी को कल्पना थी। जब दोनों थाने में लाए जाते हैं तो संजना से पूछा जाता है कि आर्यन से पूछा जाता है कि तुमने अपने ही खून के साथ ऐसा क्यों किया। तो संजना कहती है कि मैं भी जवान हूँ और हमको जो है इससे बहुत प्यार हो गया है और मैं इसी के साथ जीना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। जब आर्यन से पूछा जाता है तो आर्यन भी यही कहता है, मुझे अपनी पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अब सारा इंटरेस्ट अपनी सास से है। दोस्तों पुलिस अपना माथा पीटने लगती है कि देखो कैसी महिला है उसकी माँ होने के बावजूद भी, और कैसा लड़का है एक जवान लड़की को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके एक बुढ़िया के पीछे पागल हो जाता है। इसमें ऐसा क्या है जो इसके लिए दीवाना है। और कहते हैं कि दोस्तों जब दिल किसी से लग जाता है तो चाहे कितनी की उम्र का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसा ही आर्यन के साथ पुलिस बहुत समझाने का प्रयास करती है आर्यन को, लेकिन उसके सर पर जूं तक नहीं रेंगती है। उसे सिर्फ दिखाई दे रही थी उसकी सास। अब दोस्तों पुलिस बेबस और लाचार हो जाती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। रुचि भी वह बैठी होती है। रुचि बार बार पूछ रही होती है कि मेरे प्यार में से क्या गलती जो तुम ऐसा करने लगे मेरे साथ। वह कहता है कि जो कुछ भी हो भूल जाओ। रुचि दोस्तों रुचि के पास कोई रास्ता नहीं था, मजबूर से समझौता करना पड़ता है और आर्यन और जो संजना साथ रहने के लिए तैयार थे। पुलिस समझौता कराती है और वहीं से जो है रुचि अलग हो जाती है। रुचि की माँ और उसका पति आर्यन के साथ रहने लगते हैं। ये जो घटना होती है काफी जोर से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, बहुत सारी सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह सब पर वायरल हो जाती है। जो सुनता था सो थू थू करता था कि कैसी माँ अपनी बेटी की भविष्य की खराब कर गई और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। कहते हैं दोस्तों यह जो अवस्था है इस अवस्था में लोग अपने नाम, मान सम्मान, मर्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन संजना ने दोस्तों बिल्कुल नहीं रखा। तो उसमें सिर्फ अपनी जरूरत का ख्याल रखा था। तो आर्यन के साथ वो पूरा कर रही होती है। ऐसी कहानियां में सीख देती है कि कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, कब किसकी मानसिकता कहाँ बदल जाए कभी भी दोस्तों कल्पना नहीं किया जाए। जैसा कि आर्यन की सास की मानसिकता बदल गई, अपने ही दिमाग के प्रति उसके ऐसे ही ख्याल आने लगे। दोस्तों यह जो पूरी कहानी आपको सुनाने का मकसद सावधान करना, सचेत करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूंगा। शिव भगवान कारपेंटर झारखंड रांची से, राकेश जांगीर बिहार से, सुरेश तत्तावर उत्तराखंड से। और दोस्तों आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।